हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस, मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकार नागरिकों को एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक है। यानी कि उन्हें नागरिकों को एक सम्मानपूर्वक, प्रतिष्ठापूर्वक जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक है। भारतीय संविधान में भी मौलिक अधिकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी कि दूसरे देशों के साथ साथ हमारे भारतीय संविधान में भी मौलिक अधिकारों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं। हम अब इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब ये सातवां जो अधिकार है हमारा संपत्ति का अधिकार, ये भी अधिकारी था, हमारा मौलिक अधिकारी था, बट ये किसी कारण से हटा दिया गया। अब हम पढ़ते हैं। हालांकि संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा हटा दिया गया और अनुच्छेद 300 का, आप ये भी नॉर्मली भाषा में कह सकते हैं कि इसे एक कानून बना दिया गया, एक अधिकार बना दिया गया। मौलिक अधिकार से हटा के इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, ये भी कह सकते हैं नॉर्मल भाषा में। मौलिक अधिकारों को न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान है। यानी कि मौलिक अधिकारों का कोई भी इंसान किसी के भी मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता, उन्हें तोड़ नहीं सकता, उन्हें मौलिक अधिकार अपनाने से रोक नहीं सकता। इसकी गारंटी जो है वो न्यायालय के पास है और इसका सुरक्षा प्रदान भी न्यायालय के पास ही है। न्यायालय ही हमें इसकी सुरक्षा प्रदान करती है। तो अब हम पहला टॉपिक समानता का अधिकार, यह हम डिटेल में पढ़ेंगे। और हम समानता के अधिकार को समता का अधिकार भी कह सकते हैं। समानता और समता दोनों ही एक ही टॉपिक है। समानता के अधिकार से तात्पर्य है कि देश के अंदर रहने वाले सभी नागरिक एवं गैर नागरिक कानून में समान हैं। यानी कि जो भारत का नागरिक है, मौलिक अधिकारों के हिसाब से जो भारत का नागरिक है और जो भारत का नागरिक नहीं है वो भी समान है। भारतीय संविधान में ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो मौलिक अधिकार हैं में से समानता का जो अधिकार है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके समक्ष एक आम आदमी हो या देश के प्रधानमंत्री दोनों ही समान हैं। यानी कि समानता के अधिकार के समक्ष, समानता का अधिकार ये कहता है कि एक समान आदमी हो, नॉर्मल सा आदमी हो, या फिर हो हमारे देश के पीएम, प्रधानमंत्री, दोनों ही समान हैं। या फिर कोई एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति हो या फिर प्रधानमंत्री, वो भी समान ही माने जाएंगे समानता के अधिकार के हिसाब से। अब हम देखते हैं दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अब हम देखते हैं। यह 19वें अनुच्छेद से 22वें अनुच्छेद तक है। संविधान अनुच्छेद 19 से 22 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। यानी कि हमें व्यक्तियों को स्वतंत्रता का अधिकार 19वें अनुच्छेद से 22वें अनुच्छेद के बारे में, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में हमें बताया गया है। और स्वतंत्रता की जो है वो 6 बातें हैं जो संविधान अनुच्छेद 19 से 22 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। यानी कि अनुच्छेद 22 से 19 से 22 तक में हमें 6 अधिकार और प्राप्त हैं जो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। पहला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता। यानी कि व्यक्ति को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है और उसे शांतिपूर्ण सभा बनाने की स्वतंत्रता है, वो अपनी सभा बना सकता है लोगों को साथ मिलके। तीसरा है समुदाय या संघ बनाने की स्वतंत्रता, वो अपना, उसे कोई समुदाय या कोई संघ अच्छा नहीं लगता, समझ में नहीं आता, तो वो अपना एक व्यक्तियों के साथ मिलकर समुदाय या संघ बना सकता है। चौथा है देश के किसी भी भाग में आने जाने और बसने की स्वतंत्रता। यानी कि व्यक्ति कहीं भी आ जा सकता है भारत में और कहीं भी बस सकता है, रह सकता है। और पांचवा है धर्म का परिवर्तन
तथा उसे फैलाने का अधिकार। वो अपने धर्म को, किसी व्यक्ति को अपना धर्म पसंद नहीं है तो वो अपना धर्म बदल भी सकता है और उसे आगे बढ़ा भी सकता है, उसे फैला भी सकता है। कोई भी उपजीविका या व्यापार करने का अधिकार। एक व्यक्ति को अपना कार्य या व्यवसाय व्यापार अच्छा नहीं लगता है या उसे समझ नहीं आता है या उसमें मुनाफा नहीं होता है तो उसे ये अधिकार है कि वो बिना किसी से पूछे अपना व्यवसाय बदल सकता है, व्यापार बदल सकता है। अब हम तीसरा अपना अधिकार पढ़ेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसकी बात की गई है। अब हम अपना तीसरा अधिकार पढ़ेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये अनुच्छेद 23 से 24 तक इसमें बात की गई है। तो अब हम जानेंगे क्या है इसमें। बलात्, बलात् यानी बाल श्रम। बाल को कहते हैं बलात् और ये श्रम तो है ही। बाल श्रम का निषेध करना, यानी कि बाल श्रम जो होता है, बच्चों से काम जो करवाया जाता है, उनसे श्रम जो लिया जाता है, उसका निषेध करना। कारखानों आदि में 14 वर्ष तक बालकों यानी कि बच्चों को ही काम कराने का आदेश, यानी कि जो 14 से नीचे होगा उसको आदेश नहीं होगा, जो 14 तक बच्चा होगा ना, 14 साल की उम्र का, उसे आदेश होगा कारखानों में काम कराने का। किसी भी प्रकार के मानसिक या शारीरिक शोषण पर रोक, यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मानसिक यानी कि मेंटली टॉर्चर करता है और शारीरिक या फिर मारता पीटता है तो वो शोषण के अधिकार के खिलाफ है, हम उस पर कार्यवाही कर सकते हैं। ये भी एक हमारा अधिकार है कि हम उसे रोक सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे अपना फोर्थ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये इसकी बात धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 25 से 28 तक इस अधिकार की बात की गई है, अनुच्छेद 25 से 27 तक में। तो हम चलिए पढ़ेंगे, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कि एक व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है और उसे कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि उसका ये अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म को मानने की आज़ादी, वो किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी को भी पूज सकता है, उसे ये भी आज़ादी है। धर्म प्रचार करने की आज़ादी, वो अपने धर्म को बढ़ाना चाहता है, धर्म के लिए अपने प्रचार करना चाहता है ताकि उसका धर्म आगे बढ़े, उसके धर्म से और लोग जुड़े, तो वो भी प्रचार कर सकता है। धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी कि वो कहीं पर भी जाकर अपने धार्मिक कार्य कर सकता है और उसे कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि ये उसका एक मौलिक अधिकार है कि वो अपने धार्मिक कार्य कहीं भी जाकर कर सकता है। अब हम फिफ्थ पढ़ेंगे, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, और इन अधिकारों की बात की गई है अनुच्छेद 29 से 30 तक। अब हम ये जानेंगे जिसमें कि अल्पसंख्यक वर्ग, अल्पसंख्यक वो होते हैं जिनकी संख्या कम होती है। एक दो व्यक्ति हैं, मान लीजिए दो जाति हैं, तो एक जो जाति है उसकी संख्या के लोग बहुत हैं और जो दूसरी जाति है उसकी जाति के लोग बहुत कम हैं, तो हम उन्हें अल्पसंख्यक कह सकते हैं। अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति की सुरक्षा व समृद्धि के लिए पूर्ण अवसर प्रदान किया गया है, यानी कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपनी भाषा अपना सकते हैं, अपनी लिपि अपना सकते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, समृद्ध हैं वो, उनको यह अवसर दिया गया है। धार्मिक या भाषीय अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान की गई, यानी कि एक भाषा के अल्पसंख्यक हैं तो उन्हें सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी, ये उनकी संस्कृति और शिक्षा का संबंधित अधिकार है। उनके बच्चों को उनकी भाषा में शिक्षा का अधिकार भी है, यानी कि उनके बच्चे किसी और लैंग्वेज में पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए किसी पर डिपेंड नहीं रहेंगे, उनको उनकी भाषा में शिक्षा दी जाएगी और वो शिक्षा ले सकते हैं। ये नहीं कि उन्हें उनकी भाषा में चेंज करवानी पड़ेगी, भाई तुम्हें पढ़ना है तो तुम अपनी भाषा चेंज करो पहले अपने, तब पढ़ोगे तुम, नहीं, वो अपनी भाषा में पढ़ सकते हैं, शिक्षित हो सकते हैं। अब हम लास्ट पढ़ेंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इस अधिकार की बात अनुच्छेद 32 में की गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है, एवं उनके शब्दों में ये संविधान की आत्मा और हृदय है। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की
व्यवस्था के कारण अब यदि राज्य का कोई नागरिक मौलिक अधिकारों से किसी को वंचित करेगा अथवा उन्हें छीनेगा तो वह व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की मांग सर्वोच्च न्यायालय से कर सकता है। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि अब किसी व्यक्ति का कोई भी सरकार या फिर कोई दूसरा अन्य व्यक्ति, पावरफुल व्यक्ति, उसके मौलिक अधिकारों को छीनेगा या फिर मौलिक अधिकार अपनाने से मना करेगा तो वो उसकी शिकायत जाके सर्वोच्च न्यायालय में कर सकता है कि भाई ये मेरा मौलिक अधिकार छीनने की कोशिश कर रहा है या फिर मुझे अपनाने से मना कर रहा है, या फिर आप इसे बताइए कि ये मेरा कानूनी हक है, मेरा अधिकार है। लास्ट पॉइंट है, संविधान ने मौलिक अधिकारों की रक्षा का जिम्मा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को दिया है। जैसे कि मैंने बताया ही ऊपर आपको कि कोई भी व्यक्ति अधिकार छीनेगा या फिर अधिकार मानने से मना करेगा तो उसकी शिकायत हम सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं और उच्च न्यायालय में कर सकते हैं। तो हमारा टॉपिक ख़त्म हो चुका है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।